कहानी की शुरुआत में हमें दो प्यारे बच्चे दिखाई देते हैं, जिसमें लड़की का नाम एल और लड़के का नाम ली फिलिन होता है। ये दोनों एक ही दिन और एक ही टाइम पर पैदा हुए हैं। इन दोनों की मम्मा बेस्ट फ्रेंड है और इन्हें ट्विंस की तरह पाला गया। इन दोनों को डांस करना बहुत पसंद था और ये दोनों जैसे जैसे बड़े होते गए इनकी दोस्ती और गहरी होती गई। कुछ टाइम बाद एल की मॉम की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए एल परेशान रहती थी और आगे एल की माँ की डेथ हो गई। गर्मियों के आखिरी दिन का मजा लेते हुए एल ली के बंगले पर ही एंजॉय करती है। आगे हम देखते हैं कि ली का बड़ा भाई नोवा, एल को उस पर क्रश था, लेकिन ली के रूल नंबर 9 के कारण वो हमेशा पीछे हट जाती है। रूल नंबर 9 था कि दोस्तों के घर वालों पर नजर डालना मना है, शायद इसीलिए क्योंकि उसे हमेशा अपने भाई से कंपेयर किया जाता है। इधर नोवा एल को छेड़ता है, उसे शैली नाम से बुलाता है क्योंकि ये नाम उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता, और एल भी नोवा को चिढ़ाती है नोवा नाम से क्योंकि उसे भी पता है कि नोवा को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं। नोवा जब एल का मजाक उड़ाता है तो ली और एल दोनों मिलकर नोवा की ही टांगे खींच लेते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि एल स्कूल के लिए रेडी होती है और उसकी पैंट फट जाती है, तो वो 9th क्लास की स्कर्ट पहन लेती है और सारे स्कूल वाले एल पर हंसते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। अब वहीं पर एक लड़का एल को पीछे की तरफ हाथ लगा देता है और यही देख के ली को गुस्सा आता है, तो वो उसको मारना चाहता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। फिर वहाँ नोवा आता है और उस लड़के की बहुत पिटाई करता है। इतने में प्रिंसिपल आते हैं और इन तीनों को ऑफिस पहुंचने के लिए कहते हैं। इधर नोवा एल को कहता है अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मेरे भाई को मारता, और वो ये नहीं देख सकता कि कोई उसके भाई की बेस्ट फ्रेंड को छेड़े। अब प्रिंसिपल एल को ड्रेस कोड ब्रेक करने के लिए 1 दिन का सस्पेंशन देती है। आगे हम 3 लड़कियां देखते हैं जो कि जूनियर थी और ये तीनों हमेशा पैकेज में ही आती है, इसीलिए इन्हें OMG बुलाते हैं, ओलिविया, मिया और ग्वेनेथ। ये तीनों गर्ल्स एल के पास आती है और नोवा के बारे में बात करती है। नोवा पूरे स्कूल की लड़कियों का क्रश है और ये इसीलिए एल से बात करती ताकि नोवा से कांटेक्ट हो सके। उनके जाने के बाद ली एल के पास आता है और मिया के बारे में पूछता है क्योंकि मिया उसकी क्रश थी। अब एल और ली दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं जहाँ ली के दिमाग में मिया ही चलती रहती है। अब एल ली को बताती है कि OMG गर्ल्स ने अभी अभी बात करना शुरू की है और तुझे लगता है कि उसने नोटिस भी किया होगा। अब ये लोग फंड राइजिंग के लिए सोचते हैं। फिर अचानक से एल को किसिंग बूथ का आइडिया आता है जहां लोग अपने क्रश या किसी हॉट इंसान के साथ किस कर सकते हैं। अगले दिन वो लड़का तपन एल से माफ़ी मांगता है और एल उसे माफ़ कर देती है। अब ये लोग डेट पर जाने की बात करते हैं और नोवा ये देख चिढ़ जाता है। अब एल जब डेट के लिए जाती है तो तपन वहाँ नहीं आता और वो ली से पूछती है क्या मैं बुरी हूँ, और इसी टाइप से बातें करती है। और अचानक तपन आता है और एल को सॉरी बोलता है। तपन बताता है नोवा ने उसे धमकी दी है और बाकी सारे लड़कों को भी उसने धमकी दी है कि कोई भी एल के पास ना जाए और जो जाएगा उसका बहुत बुरा हाल होगा। अब घर आकर एल नोवा को कॉल करती है और कहती है तुम मेरे डैड बनने की कोशिश मत करो। नोवा कहता है वो लड़का सही नहीं है तुम्हारे लिए। एल बहुत गुस्सा करती है, कहती है मेरी लाइफ को कंट्रोल करना बंद करो, लेकिन नोवा हंस के कहता है वो तो वक्त ही बताएगा। अगले दिन स्कूल में एल और ली टीचर्स के सामने फंड रेजिंग का आइडिया बताते हैं कि वो किसिंग बूथ रखना चाहते हैं। OMG गर्ल्स वहाँ पूछती है क्या नोवा भी रहेगा। एल झूठ कह देती है कि ऑफकोर्स वो भी रहेगा और सारे टीचर्स और OMG गर्ल्स रेडी हो जाते हैं। आगे बताते हैं कि हर संडे ये लोग फ्लिन फैमिली के साथ लंच करते हैं और ये है मिसेस फ्लिन। एल इन्हें अपनी माँ मानती है और वहाँ बैठ के सब लोग नोवा से बातें पूछते हैं कि उस दिन लड़ाई क्यों हुई थी, लेकिन नोवा वहाँ किसी से कुछ नहीं कहता और बातें बना देता है और ये देख एल थोड़ा सा खुश हो जाती है। अगले दिन ली एल को बताता है कि मिया ने मुझे कहा है कि वो पार्टी में आएगी और एल ये सुन के उसे ऑल द बेस्ट कह देती है। एल कहती है क्या तू मुझे बाद में घर ड्रॉप कर देगा, लेकिन वो उसे मना कर देता है और नोवा के साथ जाने को कहता है। अब एल नोवा के पास जाती है और उसे ड्रॉप करने का कहती है, लेकिन नोवा के पास कार नहीं होती और बाइक होती है। वो देख के एल मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसे भी लोग बाकी की लड़कियों की तरह समझे। एल किसिंग बूथ के लिए सोशल मीडिया पर सबसे बात करती है, लेकिन सभी लोग उसे मना कर देते हैं। अब पार्टी में OMG गर्ल्स एल से बात करती है और वो नोवा से बात करने को कहती है। नोवा किसी के साथ किस करने में बिजी रहता है। एल उसे डिस्टर्ब कर देती है और वो लड़की एल की बेइज्जती करती है और ये बात नोवा को बिल्कुल पसंद नहीं आती और नोवा उसे डांट के भगा देता है। एल पूछती है क्या तुम किसिंग बूथ पर रहोगे, लेकिन वो मना कर देता है। एल OMG गर्ल्स के पास जाती है और इन्हें झूठ कह देती है कि नोवा किसिंग बूथ के लिए मान गया है। आगे एल ड्रिंक के नशे में अपना होश खो देती है और सभी के सामने डांस करती है। इतने में कोई उसे उठा के लेके चले जाता है। सुबह उठने के बाद वो देखती है कि ये नोवा का बेडरूम है और नोवा वहाँ आता है और बताता है कि डोंट वरी मैं गेस्ट रूम में सोया था। अब ये दोनों अचानक से जमीन पर गिर जाते हैं। अब एल नोवा और इन दोनों का वो सीन याद करके मुस्कुराती है।
अगले दिन स्कूल में OMG गर्ल्स एल के साथ दोस्ती कर लेती है। एल इनसे झूठ बोलती है कि फ्लिन इनमें से किसी को लाइक करता है। तीनों ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और किसिंग बूथ में आने के लिए रेडी हो जाती है। अब एल लेटर्स पेंट करती है और ली मजाक में उस पर कलर फेंक देता है। दोनों यहीं एक दूसरे को पेंट कर देते हैं। इधर एल गलती से बॉयज वॉशरूम में चली जाती है। नोवा उसे गुस्से में वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन नोवा को इरिटेट करने के लिए एल डांस करके बाहर जाती है। एल नोवा से एक बार और रिक्वेस्ट करती है कि वो किसिंग बूथ के लिए मान जाए, लेकिन नोवा उसे मना कर देता है। इधर बूथ स्टार्ट हो जाता है। $5 दो और किस करो। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये जिन्हें किस करेंगे उसकी आंखों पर पट्टी बंदी होगी। यहाँ मस्त किसेस चल रही होती है। अब एल और ली ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा इन लोगों को फायदा हो रहा है। अब सारी लड़कियां नोवा फ्लिन के बारे में पूछती है और नोवा की जगह ये लोग ली फ्लिन को ले लेते हैं, लेकिन सब लड़कियां मना कर देती है। बस रिचल उसे किस करती है और ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। ये देख के एल बहुत खुश होती है। रूल नंबर 18, हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए खुश होना। एल के इस धोखे के लिए OMG गर्ल्स उसे स्टेज पर भेज देती है, लेकिन सारे लड़कों को साइड करके नोवा वहां पर आता है और उसे किस करता है। अब इन दोनों के बीच बहुत ही प्यारी वाली और रोमांटिक वाली किस होती है और ये दोनों आसपास के सभी लोगों को भूल के बस एक दूसरे में खो जाते हैं और इनकी बेस्ट किस होती है। इधर एल ली को बताती है कि उसने नोवा को किस किया और वो उससे बोलता है कि ध्यान रहे रूल नंबर 9, दोस्त के परिवार वालों पर नजर नहीं डालना। ये देख के एल कहती है हाँ जरूर। आगे नोवा एल को लिफ्ट देता है और वो ज्यादा बारिश के कारण वहीं एक जगह रुकते हैं। अब एक तरफ एल को ली से किया हुआ वादा याद आता है, लेकिन फिर भी वो नोवा को किस करने से खुद को रोक नहीं पाती। एल खुद पे कंट्रोल करके नोवा से कहती है मैं तुम्हारी बाकी की गर्लफ्रेंड की तरह नहीं रहना चाहती, लेकिन नोवा उसे आज सच बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और एल के साथ उसे वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। अब एक अंकल आते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है ना कि यहाँ लड़कियों को मत लाया करो। ये बात सुन के एल गुस्सा हो जाती है और उसे घर छोड़ने का कहती है, लेकिन नोवा कहता है मैंने वहाँ जो कुछ भी कहा था तुम्हें सब कुछ सच कहा था और दिल से कहा था। एल अभी भी नोवा के बारे में सोच रही थी और उस पर यकीन करना चाहती थी, लेकिन ली से किया हुआ वादा उसे याद आता है और साथ ही रूल नंबर 6 याद आता है, जो चीज़ तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करने से डरते हो वो शायद तुम्हें नहीं करनी चाहिए। अगले दिन ये फिर कहीं पार्टी करते हैं और एक लड़का एल से फ्लर्ट करता है। वो इसे हॉट टब में जाने को कहता है, लेकिन एल मना करती है। फिर भी वो लड़का सुनता नहीं और वहाँ नोवा आ जाता है और नोवा की उससे लड़ाई हो जाती है। एल वहाँ से चली जाती है और नोवा उसे गाड़ी में बैठने को कहता है। नोवा एल को एक स्पॉट पे लेके आता है जहाँ वो अकेला ही जाता है। अब उससे कहता है कि वो उसे सचमुच बहुत पसंद करता है। अब एल कुछ प्रॉमिस करवाती है और नोवा मान जाता है और वो ली को बताने से मना करती है जब तक कि उसे खुद ना बता दे। और फिर दोनों में बहुत ज़्यादा रोमांटिक किस होती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अब यहाँ से इनकी लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू होता है। अगले दिन एल और नोवा घर जाते हैं। अब मिसेस फ्लिन वहाँ आती है और एल बेड के नीचे छुप जाती है। अब वो कहती है कि हम लोग कहीं बाहर पार्टी में जाएंगे, वहाँ एल आए तो तुम उससे अच्छे से बात करना क्योंकि उसे तुम पर क्रश है। नोवा एल से आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने की बात करता है और तब तक ये दोनों साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। ये दोनों फिर कहीं बाहर जाते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं और वहीं पर नोवा उसे बाइक चलाना भी सिखाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा रोमांस कर रहे होते हैं और वहीं पर ली आ जाता है, तो एल उससे झूठ बोल देती है और नोवा ली से बचने के लिए वहीं गिर जाता है। अगले दिन एल नोवा और उसके बारे में सब कुछ ली से शेयर करने वाली होती है, लेकिन रिचल के आने पर वो उससे कुछ नहीं कह पाती। इधर नोवा की हेल्प करने पर एल स्टूल से गिर जाती है और उसे लग जाती है और ली आ जाता है। उसे लगता है कि नोवा ने उसे मारा और इनकी फाइट होने ही वाली होती है कि एल इन दोनों को रोकती है और ली के साथ बाहर आती है। ली के पूछने पर एल झूठ बोल देती है कि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। अब ली इन्हें फिर से एक साथ देख लेता है और इस बार किस करते हुए देखता है तो एल से बात करना बंद कर देता है। अब एल समझाती है कि मैं तुझे बताने वाली थी, लेकिन वो नहीं सुनता और उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है। कार से जाते टाइम ली कहता है कि नोवा के पास वो सब कुछ था जो मेरे पास था, बस एक तुम नहीं थी और अब वो भी उसकी हो गई, बोल के चला जाता है। अगले दिन ली की माँ एल से मिलना आती है और समझाती है कि दोस्तों में लड़ाइयाँ होती रहती है और वो मान जाएगा, तुम उसे मनाओ। इस हफ्ते एल काफ़ी अकेली पड़ गई थी और नोवा तो उसे दिखता ही नहीं था क्योंकि एल ने उसे बात करने से मना किया था। स्कूल में भी नोवा कहीं नज़र नहीं आया और इधर ली पूरी तरह उसे इग्नोर कर रहा था। अब एल को लगता था कि उसे सेल्फ डिपेंड होने की ज़रूरत पड़ेगी और फिर उसे एक दिन याद आता है कि रूल नंबर 7, अपना बेस्ट फ्रेंड कितना भी नाराज़ हो आइसक्रीम दोगे तो मान जाएगा, लेकिन वो नहीं मानता है और आइसक्रीम को फेंक देता है। अब एक दिन नोवा एल के घर जाता है, लेकिन एल के पापा कहते हैं कि तुम कहाँ थे नोवा, एल यहाँ नहीं है। लेकिन नोवा कहता है मैं आपसे ही मिलने आया हूँ और मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उन्होंने सारे फैसले एल पर छोड़ रखे थे।
फिर एक दिन ली और एल दोनों अपनी डांस वाली जगह पर मिलते हैं और ली एल को डांस करने के लिए बुलाता है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। एल और ली दोनों अपने बर्थडे पर कॉस्ट्यूम पार्टी रखने की बात करते हैं। एल बहुत खूबसूरत रेडी होकर चली जाती है और वहीं पर रिचा और ली के साथ टाइम स्पेंड करती है और वहाँ पूरे साल की यादें शेयर होती है और वहीं पर द किसिंग बूथ दिखाते हैं जो ली और एल ने रखा था। ली वहाँ जाके रिचा को फिर से किस करता है और वहाँ अचानक नोवा आता है। नोवा सबके सामने एल को प्रपोज करता है और आई लव यू कहता है, लेकिन ली के कारण वो उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर नोवा ली को हैप्पी बर्थडे कहता है और कहता है मैं एल से सच में प्यार करता हूँ और अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। अब ली और एल की बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है और एल नोवा को बहुत ज़्यादा याद करती है। वो ली से कहती है मैं और झूठ नहीं बोल सकती, मैं नोवा के बिना नहीं रह सकती, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ली भी एल की आंखों में उसके लिए प्यार देख के पिघल जाता है और एल के लिए खुश होता है और एल को बताता है कि नोवा तो बोस्टन के लिए निकल गया। एल ली के साथ नोवा को ढूंढने निकलती है ताकि वो उसे अपने दिल की बात कह सके और लास्ट टाइम देख सके। एल कार ड्राइव करती है। ली ने अभी तक मास्क पहन रखा था। एल ली को बताती है कि वो नोवा से बहुत प्यार करती है और तभी ली मास्क निकालता है और पता चलता है कि ये तो नोवा है। ली ने नोवा को माफ़ कर दिया था और इन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। अब नोवा कुछ दिनों बाद अपना कॉलेज ज्वाइन करता है। जितना भी वक्त इनके पास है ये लोग फुल एंजॉय करते हैं और लास्ट में एल नोवा को एयरपोर्ट छोड़ने जाती है और फिर उसी की बाइक से घर आ जाती है। तो यही था द किसिंग बूथ का फर्स्ट पार्ट।